बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की जो काउंटडाउन मैथमेटिक्स है ऑक्सफोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6। चैप्टर नंबर 6 का अगर आप टाइटल देखें तो वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा भाई कि इस वीडियो को ना कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा, इसको बीच बीच में स्किप करके ना देखिएगा काइंडली, क्योंकि जब आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ भी स्किप वाला आएगा। मैं ऑलमोस्ट अब पहले नहीं कह रहा था, लेकिन अब मैं हर वीडियो के स्टार्ट में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि इसको कंप्लीट देखें प्लीज़। जब आप स्किप करके देखते हैं फिर आपको समझ, वो मैथ सही है, इसकी हर चीज़ दूसरे से लिंक है, वो लिंक प्रॉपर नहीं बन पाता। आप सिर्फ एक सोल्यूशन स्किप करके देखते हैं, सोल्यूशन हुआ वो उसको देख लिया, तो फिर समझ भी वैसा ही आएगा भाई। ओके, चैप्टर नंबर 6 को अगर हम स्टार्ट करें तो इसका टाइटल है, अगर हम पेज नंबर 72 पे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या चीज़ है? डायरेक्ट वेरिएशन जब आप देखें कि एक चीज़, एक टर्म जो है उसके बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से, इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, इनका आपस में लिंक हो, एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, एक चीज़ के इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि ये बढ़ी ये भी बढ़ गई, इनका रिलेशन आपस में क्या है? डायरेक्ट। इसका उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट है कि जब ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, अगर ये कम हुआ तो वो भी कम हुआ। और इनवर्स इसका वाइस वर्सा, इसका उलट है, इसका अपोजिट है, इसका मुखालिफ है। वो क्या चीज है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो हम कहेंगे दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 72 पे देखें तो डायरेक्ट की आपको एग्जांपल डेफिनेशन दी हुई है। कह रहा है व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज, ब्रैकेट में लिखा है डिक्रीज, व्हेन एन इंक्रीज or decrease in one quantity leads an increase or decrease in other quantity, these quantities are in direct proportion or variation to each other। उसने भी आपको वही चीज अंग्रेजी में लिख दी, इंग्लिश में लिख दी कि अगर एक चीज बढ़ रही है उसके कॉन्सिक्वेंटली दूसरी चीज भी बढ़े, या एक चीज कम हो रही है तो उसके कम होने से दूसरी चीज भी कम हो, तो हम कहेंगे दोनों में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। आइए इसकी जो अगले पेज नंबर 73 के टॉप पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं चंद एक उनको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले मतलब एग्जांपल क्या कह सकते हैं कि आप कुछ रिलेशन उसने बताए हुए, रिलेशन बताए हुए, टाइम एंड डिस्टेंस का बताया हुआ है। देखें आप लोग, यू आर ऑन अ जर्नी, आप सफर कर रहे हैं, आप एक 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। 1 घंटा सफर करेंगे तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे ना भाई, और 2 घंटे अगर आप सफर करेंगे 2 आवर्स तो आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, जहां आप 50 से रहें। अगर आप 3 घंटे सफर करेंगे तो आप 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इट मींस कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप टाइम कम करते जाएंगे तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी कम होगा। कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होगा ना, और ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो दोनों के दरमियान रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है और कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है। इसी तरह पीपल एंड पिज्जा की एग्जांपल दी हुई है। किसी भी पार्टी में आप गए, या आप घर पे ही देख लें, अगर घर में इस वक्त 2 बंदे हैं तो 2 बंदों को जितना पिज्जा चाहिए, और अगर घर में इस वक्त 8 बंदे बैठे हुए हैं, 7 बंदे बैठे हुए हैं, 7 पीपल हैं, 8 पीपल हैं, तो उनको खाने के लिए जो पिज्जा चाहिए ज्यादा चाहिए। 2 को पिज्जा कम चाहिए, 3 के लिए ज्यादा, 4 के लिए और ज्यादा, 5 के लिए और ज्यादा। जैसे जैसे पीपल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे द अमाउंट ऑफ पिज्जा दैट यू नीड वो भी बढ़ती जाएगी। तो पीपल और पिज्जा में डायरेक्ट, जैसे जैसे लोग कम होंगे, पीपल कम होंगे, तब इंडिविजुअल्स कम होंगे, वैसे वैसे वो खाने की चीज, पिज्जा जैसे यहां पे एग्जांपल दी हुई है, वो उतनी ही आपको कम चाहिए होगी। इसके बाद लेंथ एंड एरिया। एक स्क्वायर टेबल है, जितनी उसकी लेंथ ऑब्वियसली चारों साइडें बराबर होंगी, ज्यादा होगी, जितना उसकी लेंथ ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम लेंथी होगा उतना ही उसका एरिया कम होगा। तो एक चीज दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, या कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है। डायरेक्ट रिलेशन है। अब आते हैं हम इनवर्स पे। इनवर्स वेरिएशन पेज नंबर 76 पे।
वही जो हमने आपको स्टार्ट में बात की कि अगर एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए या एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी चीज इंक्रीज हो जाए तो एक दूसरे के उलट है, ये इनवर्स है। तो रिलेशन दोनों क्वांटिटीज में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है जी, डेफिनेशन रीड कर लें। व्हेन एन इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है और डिक्रीज, इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। मतलब इधर इंक्रीज है तो उधर करस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगा, अगर यहां डिक्रीज है तो वहां इंक्रीज होगा, क्योंकि उलट होगा, इनवर्स है। द टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी इनवर्सली। दोनों क्वांटिटीज में जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, जो वो वेरी कर रही है, वो इनवर्स कर रही है, एक दूसरे के उलट कर रही है। ठीक है, अब आगे एक है कंटिन्यूड रेशियो। रेशियो तो आपको पता है ना, कोई भी दो चीजें जिनमें रिलेशन ए रेशियो बी, 2:3, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2/3, इसको भी लिख सकते हैं A/B। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है A/B, दूसरा दिया हुआ है B/C। अगर आप देखें इसमें और इसमें B कॉमन है तो इसको यूं लिखा जा सकता है ABC। ये यहां पे स्टॉप हो गया था, ये स्टार्ट यहां से हो रहा था, लेकिन देखिए अब ये कंटिन्यू हो गया, एक के बाद यहां स्टॉप नहीं हो बल्कि C B के साथ आ गया, एक कंटिन्यूटी आ गई। ये क्या कहलाती है, ये है इसकी और इसकी क्या है, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड, जारी, मुसलसल, इसके मीनिंग है। ठीक है भाई, इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसने आपको एक टर्म दी हुई है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। आप सपोज करें घर से निकले और आप जा रहे हैं कराची की जानिब। आपने एक घंटे में 70 किलोमीटर कवर कर लिए। 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, 3 घंटे में आपने 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया, 210 किलोमीटर का, 210 किलोमीटर का। इसी में कॉन्सेप्ट है, मैं इसको जल्दी से बोल के भी आगे निकल सकता था, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं थोड़ा आपको समझ में आए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए स्पीड आपकी कितनी थी ये हमने निकालनी है, लेकिन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कराची की जानिब जा रहे हैं, आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अब तक। सर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 210 किलोमीटर, और आपको टाइम कितना गुजरा है, 3 आवर्स। ठीक है भाई, 3 घंटे में आपने 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपकी स्पीड, किस स्पीड से जा रहे हैं भैया, आपने डिस्टेंस कवर किया ना 210 का, और इसमें आपको टाइम लगा 3 घंटे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फार्मूला है। क्या है भाई, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर दें जितना आपको डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा। 3 1 3, 7 21, 0 आ गया, 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई स्पीड। ये एग्जांपल से मेरा ख्याल है आपको चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी। स्पीड आपने निकाल लिया, आपको दिया क्या था, डिस्टेंस जो कवर किया और जितना टाइम आपको लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, आपने इनको डिवाइड कर लिया, आपके पास आपकी स्पीड आ गई। इसी फार्मूला से अब मैं ड्राइव करता हूं। अगर मुझे स्पीड दी हो कि एक गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है और उस इतने 5 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए वो इस स्पीड से चलती चली जाए, ठीक है, 6 घंटे टाइम दे दिया और एक स्पीड भी लेट्स सपोज 80 किलोमीटर के स्पीड से वो चलती चली जा रही है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर वो फाइंड करना हो तो कैसे निकलेगा। सर फॉर्मूला यही होगा, टाइम देखिए यहां पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। किसके इक्वल आ गया, यहां पे क्या रह गया, खाली डिस्टेंस है क्या। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब भी आपको कोई
स्पीड दी हुई है कि स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है और इतने टाइम तक मूव करती जा रही है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जो उस गाड़ी ने कवर किया उस पार्टिकुलर स्पीड से मूव करते हुए। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। अब ये जो आपका चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये जो रेशियो वाला मेथड है, इनवर्स और डायरेक्ट वाला जो प्रोपोर्शन वाला तरीका है, ये चीजें इनसे भी हो जाएगा। एक और मेथड भी है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड दूसरे मेथड से जरा डिफरेंट है। अब हम क्वेश्चंस की जानिब चलेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वहां जब करेंगे तो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन होगा ना, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 4, वो दोनों मेथड से कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूनिटरी मेथड क्या चीज है और रेशियो वाला प्रोपोर्शन वाला जो यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड है वो क्या चीज है। दोनों से हम एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं एक मेथड को अडॉप्ट कर लूंगा, बाकी क्वेश्चन उसी से कर दूंगा। आप लोगों को जो फिजिबल लगे उससे कर लीजिएगा। या चलिए यूं कर लेंगे, कोई क्वेश्चन किसी मेथड से कर देंगे, कोई किसी मेथड से कर देंगे, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक है, टाइम एंड डिस्टेंस हैव ब्लैंक वेरिएशन। देखें, टाइम और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो अभी हमने डिस्कस भी की ये चीज कि टाइम और जो डिस्टेंस है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उतना वैसे वैसे आप उतना डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेंगे। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, तो इनके दरमियान रिलेशन कौन सा हुआ भाई? फिर डायरेक्ट। ठीक है, रिलेशन कौन सा हो गया? डायरेक्ट। पहली ब्लैंक आ गई हमारे पास, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट रिलेशन। सेकंड है, इफ 8 बैग्स कॉस्ट 400, 16 बैग्स विल कॉस्ट रुपीज ब्लैंक। 8 बैग हैं, उनकी कॉस्ट है 400। मेथड ये अडॉप्ट कर लेते हैं हम, बैग्स और रेशियो कॉस्ट। अगर 8 बैग्स हैं तो कॉस्ट कितनी है? 400। ठीक है भाई। और अगर बैग्स हों 16 तो कॉस्ट कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, ये हमें पता नहीं है। लेट सपोज ये x है। ठीक हो गया, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या एक इसको मैं समझाऊंगा आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी यूं कर लें इसको, जो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। 8 बैग हैं, 400 कॉस्ट है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा तब करवा दूंगा। अब यहां देखिए, बैग डबल हो गए, कितने हो गए? 16 हो गए। 8 का डबल 16, तो कॉस्ट भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, विच इज 800। ठीक है भाई, तो सेकंड का क्या आ गया आंसर? 800। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज। देखें, एक मकान बन रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए 100 वर्कर्स लगे हुए। अगर आप वर्कर्स बढ़ा दें, 200 कर दें, तो वो मकान जल्दी बन जाएगा या उसको और ज्यादा टाइम लगेगा? भाई सर, जब हमने वर्कर्स बढ़ा दिए उसी काम को करने के लिए, उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा कि जो हमारे पास, जो हमें चाहिए वर्कर्स उनसे ज्यादा आ गए, तो वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम डिक्रीज, जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो उस मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो टाइम है वो कम चाहिए होगा, वो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इज डिक्रीज्ड। क्या आ जाएगा भाई? डिक्रीज। टाइम हमें, अब वर्कर्स बढ़ गए तो हमें कम टाइम में वो मकान बन जाएगा। अच्छा, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 3:4। क्या 2:3 और 3:4? 3 कॉमन है दोनों में, तो क्या बन जाएगा? 2:3:4। क्या आंसर हो जाएगा? 2:3:4। आइए अब हम 5 जो है, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने फॉर्मूला भी लिखा, शायद आपको याद हो। डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट है?
स्पीड एंड टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक्स हो गई। अब हम ट्रू फॉल्स की जानिब आते हैं। अल्लाह भला करे वापडा वालों का, लाइट चली गई है। प्रीवियस लेक्चर जब मैं बना रहा था गालिबन चैप्टर 5 के कुछ थे आखिर में, ख्याल कोई 11-12 की बात है, तो तब भी लाइट चली गई, तो पसीने में बनाना पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स। द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। वो कह रहा है कि आपने कुछ चीजें खरीदी, आइटम्स बॉट, कुछ चीजें खरीदी, परचेज की, और प्राइस उसके लिए जो पे किए, मतलब इन अदर वर्ड्स जो कॉस्ट थी, इनके दरमियान रिलेशन वो कह रहा है डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक कह रहा है, ये ट्रू है। सर कैसे? भाई जितनी ज्यादा चीजें खरीदोगे उतनी आपके कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कम चीजें खरीदोगे तो कम पैसे लगेंगे, कम कॉस्ट होगी। तो आइटम्स बॉट और कॉस्ट में रिलेशन कौन सा हुआ? डायरेक्ट के। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सेकंड पे आते हैं, तो ये पहले वाला क्या हुआ? ट्रू। ठीक है भाई, सेकंड पे आ जाएं। द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। एक घर में जितने लोग हैं और जितनी उनको खाने के लिए फूड चाहिए, इसके दरमियान वो कह रहा है इनवर्स वेरिएशन है। पीपल और फूड, वो कह रहा है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। गलत कह रहा है भाई। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी फूड ज्यादा चाहिए होगी ना। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उनको खाने के लिए फूड भी ज्यादा चाहिए होती होगी। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? इनवर्स, जो कि गलत है। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स होगी कहानी। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट की जानी बातें। थर्ड क्या कह रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड। ये फॉल्स है। ये कैसे? जब आप यूनिटरी मेथड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो यूज होती है, ये तो प्रोपोर्शन वाला मेथड है, इसके अंदर होगी। ये जो हम यहाँ करने भी लगे थे, मैंने आपको जब सेकंड ब्लैंक की बात की थी, इसको हम करेंगे। इफ अ गार्डनर प्लांट्स 6 saplings in 3 hours, he can plant 10 in 4 hours। देखें कितना टाइम है और कितने प्लांट्स। टाइम 3, तो प्लांट्स 10, 6। ठीक है। और अगर टाइम हो जाए 4, तो ये कह रहा है ये 10 हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसमें अगर 3 हो, 3 टाइम, तो उसका 3 घंटों में 6 प्लांट्स, या ना 6 सैपलिंग्स हो रही है, उनकी प्लांटिंग हो रही है, डबल हो रहे हैं, मतलब 3 उसका डबल 6। तो यहां अगर 4 घंटे हो जाएंगे तो उसका डबल 8 प्लांट्स होंगे। यहां 10 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। करेक्ट क्या होगा इसका? 8। या अगर 10 प्लांटिंग करनी है तो फिर 5 यू नीड 5 आवर्स। अच्छा, अ कार ट्रेवल्स, एक गाड़ी जो है ना वो 300 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। उसने कार ने जो डिस्टेंस कवर किया भाई, मैं इसको जरा साफ कर दूं ताकि आपको डिस्टेंस कितना कवर किया गाड़ी ने। लास्ट वाला ट्रू फॉल्स सर, 300 किलोमीटर का। और इसको टाइम कितना लगा सर? 5 आवर्स, 5 घंटे। उसकी स्पीड कितनी हुई? हमने अभी आपने देखा, स्पीड को डिस्कस किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 300, टाइम कितना? 5 आवर्स। कट गए, क्या आया? 60।
तो स्पीड कितनी हुई 60 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन में क्या दी हुई है, यही दी हुई है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, लास्ट वाला। पहला ट्रू और लास्ट वाला ट्रू, बाकी इसमें सारे फॉल्स हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं अब हम जल्दी जल्दी जरा एक क्विक रिकैप करके। इसमें कह रहा है कि बताइए किन किन दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और किन के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। पहली चीज अगर आप देखें, द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट। पहला है पेंसिल्स आपने खरीदी और उनकी कॉस्ट। भाई जितनी ज्यादा पेंसिल खरीदेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट। एक के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तीसरे पे आते हैं, द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। मैन और डेज, एक टास्क है वो जो हमने आपको हाउस वाली एग्जांपल दी अभी, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी वो घर कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी वो टास्क कंप्लीट होगा। तो जैसे जैसे मैन बढ़ते जाएंगे डेज कम होते जाएंगे, कम दिनों में घर बन जाएगा। अगर आप बंदे कम कर देंगे तो घर को कंप्लीट करने में ज्यादा डेज लगेंगे। मतलब एक चीज कम हो रही दूसरी बढ़ रही, दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स, उलट, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या रहा है, द स्पीड ऑफ अ कार एंड टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। स्पीड और टाइम। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, लेट्स सपोज 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, आप अपनी स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम में पहुंचेंगे। इट मीन्स के स्पीड के बढ़ने से टाइम कम लगेगा, स्पीड के कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा। एक कम दूसरा ज़्यादा, एक ज़्यादा दूसरा कम, तो एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, रिलेशन इनवर्स, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। आइए अब हम फोर्थ वन की जानिब चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस और टाइम, यहां क्या था, टाइम और स्पीड। डिस्टेंस और टाइम में देखें, जितना ज्यादा टाइम तक गाड़ी मूव करेगी, 2 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या 3 में ज्यादा कवर करेगी, सर 3 में ज्यादा कवर करेगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस कवर भी ज्यादा होगा। कम टाइम में कम डिस्टेंस, मतलब एक चीज अगर कम तो दूसरी भी कम, एक चीज ज्यादा तो दूसरी भी ज्यादा, तो दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।